नमस्ते भाई और बहनों, वेलकम टू डीएम एस्ट्रोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दिन का उपयोग। जो हम वार कहते हैं, हिंदी में दिन कहते हैं, इसका क्या महत्व है वो आज देखेंगे। देखिए, वैसे सभी को पता है कि 7 दिन होते हैं हफ्ते में। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये हम बचपन से जानते हैं कि ये 7 वार है। हम शायद ये भी जानते हैं कि ये सारे ग्रहों के ऊपर नाम है। रवि मतलब सूर्य, सोम मतलब चंद्र, मंगल बुध गुरु में तो कोई फर्क नहीं, शुक्र में कोई फर्क नहीं और शनि में कोई फर्क नहीं। तो रवि मतलब सूर्य और चंद्र, सोम मतलब चंद्र, ये खाली संस्कृत नाम इनमें दिए गए। सो आइए देखते हैं कि इन दिनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, हम सभी एक दिन पे पैदा हुए। वो दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप जन्मे हैं उस दिन का जो ग्रह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। आपके लिए जब आप कुछ काम करने जा रहे हैं उस दिन कीजिए जिस दिन पे आपका जन्म हुआ है। कुंडली में भी वो ग्रह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे हम लग्नेश को महत्व देते वैसे ही इस दिन को भी महत्व देना है। आपने देखा होगा जो केपी का करते हैं, एलएसआरडी देखते हैं, इसमें जो डी है वो दिनपति है। सो दिनपति का भी उतना महत्व होता है जब आप प्रश्न कुंडली लगाते हैं या जिस दिन पे जातक का जन्म होता है। सो इसलिए आज देखते हैं कि दिन से क्या फर्क पड़ता है, क्यों दिन देखने चाहिए और दिन से क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे जो वार है, क्यों इस तरह से सीक्वेंस दी गई है, ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। जैसे सबसे ज़्यादा हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण है वो है हमारा आत्मा। अगर आत्मा ही ना रहे तो इस शरीर का क्या उपयोग है। सब लोग जो हम हिंदू होते वो रविवार से अपना सप्ताह चालू करते और जो अंग्रेज या क्रिश्चियन कैलेंडर फॉलो करते वो मंडे से, क्योंकि उस दिन से हम कार्य चालू करते। तो वैसे सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिससे हम आत्मा कहते हैं। सो सबसे पहले जीवन में क्या महत्व है तो बोलते हैं आत्मा, इसलिए रविवार का सबसे पहले महत्व है। आत्मा के बाद जरूरी है वो है हमारा मन, चित्त, हमारा मन। सो हमारा मन वो चंद्र करता है जो सोमवार है। ये दो जब होते हैं तो इसके बाद हमें इच्छाएं जन्म लेती है। सो मंगल, मंगल मतलब इच्छा। मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो में कहा है, जब मन, आत्मा, मन और इच्छा सम्मिलित होती है तो बुद्धि विकास होती है और बुद्धि होती है बुधवार से। सो बुध का उपयोग महत्व है। इसके बाद जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको वृद्धि होती है, कोई कार्य पूर्ण होता है। सो वो गुरु है। जब आपके हाथ में फल आ जाता है तो आप उसको भोगना चाहते हैं, वो शुक्र है। शुक्र का मतलब भोग होता है और भोगने के बाद उस चीज़ों से आप दूसरों को महत्व देते हैं, अपना कर्म बढ़ाते हैं, वो होता है शनि। सो ये होता है शनि जो त्याग और कर्म का कारक है। तो इस तरह से हमारे जीवन में सबसे पूर्ण आत्मा सूर्य, मन चित्त, चंद्र, इच्छाएं मंगल, बुद्धि बुध, वृद्धि गुरु, सुख और भोग शुक्र और त्याग में शनि है। सो इस तरह से हमारे जीवन में ये वार जो होते हैं उसका महत्वपूर्ण बहुत कुछ महत्व है। नॉर्मली रविवार के दिन लोग आराम करते हैं, पर ये संडे इज़ नॉट हॉलीडे, छुट्टी वाला दिन नहीं है। ये हॉली, ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ दिन है। सबसे ज़्यादा आत्मा को जो बल मिलता है वो रविवार को मिलता है। ये कॉन्फिडेंस बनाने का दिन होता है, आत्मबल, आत्मशक्ति को बढ़ाने का ये दिन होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि दिन में और क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। आपका जो दिन होगा, जन्म का जो दिन होगा, वो ग्रह आपकी कुंडली में किस तरह से है उसका बहुत महत्व है। जैसे हम लग्नेश देखते हैं, दशापति देखते हैं, ऐसा ही दिनपति भी जरूर देखें। उस दिन उस ग्रह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करें, उससे हमें हमारा जो कुछ भी फल मिलना है वो हमें अच्छी तरह से मिलेगा। इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं और कैसे आप इसका फल भोगते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सो इसको दिन को जरा भी कम मत समझिए। देखिए, मुहूर्त में तो उसका बल है ही, पर पहले हम जानेंगे कि हमारे कुंडली में क्या है। आप अपना दिन देखते हैं, डे देखते हैं कि भाई मैं 25 तारीख को पैदा हुआ, मैं 28 तारीख को पैदा हुआ, ये तारीख को, पर हमारा दिन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिन शुरू कब होता है? दिन शुरू होता है सूर्योदय से। आज जब सूर्योदय हुआ, आज गुरुवार है, तो
तो सूर्योदय से होके कल सुबह जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक गुरुवार रहता है। ये रात को जो बदलने वाला है वो तारीख होती है। हम हिंदू होते हैं, हमारे लिए सूर्योदय इम्पोर्टेंट होता है, मेरिडियन नहीं। सो सूर्योदय से सूर्योदय एक वार की अवधि कम से कम 24 घंटे होती ही है। आपने देखा होगा कि सूर्योदय तकरीबन 24 घंटे में ही होता है, 1-2 मिनट का फ़र्क होता है रोज़ के समय में, बट उतना तो 24 घंटे चलता ही है। सो ऐसे वार आपको, अगर आप उपवास कर रहे हैं कि भाई मेरा तो आज व्रत है, गुरुवार का व्रत है, तो आज सुबह सूर्योदय से करके कल जब तक शुक्रवार नहीं आता है उसके सूर्योदय तक आप उपवासी है। रात को 12 बज गए, अब तो दिन बदल गया, चलो खा लेते, ऐसा नहीं होता है। हम वार करते हैं तो वार सूर्योदय से सूर्योदय तक रहना चाहिए। तो इस तरह से वार का महत्व देखा, वार कब शुरू होता है वो देखा। हमारे जीवन में ये जो आत्मा, मन, बुद्धि, इसका सबका महत्व है वो भी हमने वारों से जाना। अब जानते हैं कि मुहूर्त में इसका क्या महत्व है। देखिए, मुहूर्त में आप बहुत सारी चीज़ें लेते हैं पर इसमें वार का भी उतना ही महत्व है। इसका 8 गुना बल दिया गया है वार का। और वार किस तरह से देखना है, तो कहते हैं कि वार के लिए सबसे ज़्यादा देखने हैं 2 चीज़ें वार में से, एक होता है चौगड़िया और एक होता है होरा। चौगड़िया हम सब जानते हैं, चौगड़िया का मतलब होता है जो यात्रा में अधिकतर उपयोगी होता है। ये कहीं पे भी आपको स्थिर कार्य में उपयोग नहीं करना है। आपको गृह प्रवेश करना है तो चौगड़िया की जरूरत नहीं है, आपको होरा की जरूरत है। आप मुसाफरी कर रहे, व्यापार के लिए जा रहे, पैसा लेने, माल लेने देने जा रहे, तो आपको चौगड़िया की जरूरत है। बाकी कोई भी स्थिर कार्य में चौगड़िया का काम नहीं है। चौगड़िया का मतलब ही होता है मूवमेंट, चलना। चौघड़ी मतलब कि जो चलने वाली हो। होरा होती है वो स्थिर होती है। होरा का मतलब 1 घंटा होता है। जब हम आवर कहते हैं वही 1 घंटा होरा के लिए होता है। सो होरा इस तरह से महत्वपूर्ण होती है। तो आइए चलिए पहले चौगड़िया की बात कर लें। चौगड़िया होते हैं वो दिन के 8 होते हैं और रात के 8 होते हैं। जो पहला सूर्योदय पे चौगड़िया होगा वही वार का होगा और वही आपका 8वां होगा। ये एक टैली पॉइंट होता है, पहला चौगड़िया 8वें चौगड़िया से मैच होना चाहिए, तब इसकी गिनती बराबर है। अब चौगड़िया में ऐसा है कि हर एक वार को कुछ ना कुछ संज्ञा दी गई है, उस संज्ञा से आपको जानना है। पहले देख लेते हैं कि चौगड़िया चलते कैसे है। चौगड़िया में ऐसे कि जो दिन है उसका पहले चौगड़िया रहेगा, उसके बाद उससे छठा, उससे छठा, उससे छठा, आप सूर्यास्त तक पहुंच जाएंगे। सूर्यास्त के समय जो आखिरी चौगड़िया था वो दिन का पहला ही चौगड़िया होता है। सो वहाँ से फिर आपको 5-5-5 गिनने हैं। तो दिन में 6 गिनने हैं, रात को 5 गिनने हैं। किस तरह से, जैसे पहले हम नाम जान लेते हैं। सूर्य का चौगड़िया है उद्वेग। उद्वेग का मतलब होता है एंजाइटी, मन में शंकाएं, कुछ शंकाएं। जब सूर्य बाहर आता है तो बहुत गर्मी लाता है और इससे मन में बेचैनी होती है, इसलिए उसको उद्वेग कहा गया। यह संस्कृत वर्ड है। चंद्र को अमृत किया कहा गया है क्योंकि चंद्र मतलब सोम, जो शिव धारण करते, और शिव ने जो नहीं धारण किया था वो था अमृत। शिव ने विष धारण किया था। तो ये अमृत चौगड़िया दिया गया है, नेक्टर जिसे कहते हैं, जिसको पाने से ही मुक्ति मिल जाती है, वो चंद्र का चौगड़िया है। मंगल के लिए है रोग, क्योंकि छठे भाव में हम जानते हैं रोग का कारक है मंगल। बुध के लिए है बुद्धि, जो हम बुद्धि जानते हैं। तो बुद्धि क्या करती है, तो बोलते हैं लाभ की बात करती है। तो बुध का चौगड़िया दिया है लाभ। हमारी बुद्धि हर वक्त लाभालाभ की ही बात करती है। फिर गुरु है, गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु का है शुभ, एकमात्र शुभ ग्रह है गुरु, सो उसको शुभ चौगड़िया दिया गया है। शुक्र का दिया है चल। चल का मतलब होता है चलना, चलना मतलब कि यात्रा, मुसाफरी, क्योंकि शुक्र घूमना फिरने के लिए है। सो शुक्र को चल दिया है। और शनि को दिया है काल। काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब कुछ अनहोनी नहीं है, काल का मतलब होता है समय। शनि समय पे ही फल देता है। अब इसको गिनती कैसे करेंगे, जैसे कि आज है सोमवार, सो सोम का चंद्र का चौगड़िया है अमृत। सो पहले चौगड़िया चंद्र का होगा, उसके बाद छठा गिने सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सो दूसरा चौगड़िया शनि का होगा जिसका नाम है काल। शनि से फिर गनेंगे शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। सो तीसरा चौगड़िया रहेगा शुभ। चौथा गुरु से गिने गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, रोग। इसके बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, उद्वेग।
सो सोमवार को पहला चौगड़िया रहेगा चंद्र का, अमृत, फिर काल, फिर शुभ, रोग, उद्वेग, चल, लाभ, 7 हो गए, और फिर 8वां वही आया जो सुबह पहला था, अमृत। ये हो गई दिन की चौगड़िया की। अगर गुरुवार है तो गुरुवार को पहला शुभ, फिर रोग, अमृत, चल, लाभ, शुभ, अमृत, अगर गुरुवार है तो आपका शुरुआत होगी शुभ से, फिर रोग, फिर उद्वेग, चल, लाभ, अमृत, और उसके बाद काल, और काल के बाद वापस शुभ आ जाएगा 8वां। तो ये दिन का हो गया, दिन का क्लियर हो गया। 8वां से आपको छठा गिनना है। रात को आपको 5 गिनने हैं। जैसे सोमवार है, आखिरी चौगड़िया अमृत आ गया तो अमृत से गिनना है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। दूसरा चौगड़िया आएगा चल, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल। तीसरा चौगड़िया आएगा रोग, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल। उसके बाद आएगा रोग, काल। काल के बाद आएगा लाभ, लाभ के बाद आएगा उद्वेग, उद्वेग के बाद आएगा आपका शुभ, शुभ के बाद आएगा अमृत। सो इस तरह से इसके सीक्वेंस रात को खत्म होंगे। रात को 5 चलेगा और दिन में 6 चलेगा, बस इतना ही चौगड़िया में फर्क है। जो शुभ दिन है उसके चौगड़िए भी शुभ है। जैसे कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 वार है वो शुभ वार है। मंगल, शनि और रविवार इतने शुभ ग्रह नहीं है क्योंकि वो पाप ग्रह में आते हैं। शुभ दिन में आप शुभ चौगड़िया और शुभ होरा यूज कर सकते हैं। जैसे सोमवार को आप सोम का होरा और चौगड़िया, बुध का चौगड़िया होरा, गुरु का चौगड़िया होरा और शुक्र का चौगड़िया होरा यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बुधवार को भी आप चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र का यूज कर सकते हैं। गुरुवार को भी ये चारों का और शुक्रवार को चारों का कर सकते हैं। सो जो शुभ वार है उसमें शुभ चौगड़िया, शुभ होरा यूज करेंगे। अशुभ है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के यूज किए जाएंगे, उसके अलावा नहीं। अब बात करेंगे होरा की। देखिए होरा बहुत सिंपल है। होरा दिन की और रात की एक ही होती है, आपको 6 ही गिनना है। सेम कैलकुलेशन है, बस सिर्फ यहाँ पे उसका कोई टाइटल या नाम नहीं है। जैसे आप सोमवार का गिनते हैं तो पहले चंद्र का आएगा, फिर शनि का आएगा, गुरु का आएगा, मंगल का आएगा, सूर्य का आएगा, शुक्र का आएगा, बुध का आएगा और वापस से सोम का, चंद्र का आ जाएगा। और उसके बाद कंटिन्यू चलेंगे। जिस दिन का होगा उसका 4 बार आएगा, उसके साथ और 3 होंगे उसका भी 4 बार आएगा, क्योंकि हमारे पास 7 दिन है तो 7 तेरी 21 और 3 एक्स्ट्रा 24 घंटे इस तरह से होते हैं। और रात हो या दिन हो वो होरा इसी तरह से चलती। अब मानो कि आप सोमवार पे खड़े, आज सोमवार है, आपको ऐसा कार्य करना है जो शुक्र से संबंधित है। कैसे करेंगे? अब तो 4 दिन कौन बिताएगा, मंगल, बुध, गुरु, और तब तक तो शायद कार्य आपके लिए अनिवार्य भी ना हो जो आज है। आज हम सोमवार को शुक्रवार का काम कर सकते हैं जब शुक्र की होरा आएगी। कब आएगी? छठी आएगी। देखिए पहले चंद्र की आएगी, चंद्र के बाद शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, छठी होरा आ गई। तो सूर्योदय से 6 घंटे बाद शुक्र की होरा चलेगी। हम 12 साढ़े 12 बजे, अगर 6 बजे का सूर्योदय है तो कर सकते हैं वही कार्य जो आपको शुक्रवार को करना है। आप समझे मेरी बात? सो इतना ये सरल है। सो वारों में आपको ग्रह देखने हैं, आपका लग्नेश देखना है, आपका भाग्येश देखना है, आपका पंचमेश। लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश को आप दिन में जरूर इस्तेमाल करें। जैसे वृषभ लग्न है तो आपके लिए शुक्र लग्नेश हुआ, पंचमेश आपका बुध हुआ और दशमेश नवे का मालिक आपका शनि हुआ। सो ये 3 ग्रह आपके लिए बहुत महत्व है, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। ये 3 दिनों में अच्छा विशेष कार्य कोई भी करे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सो होरा में यूज़ कीजिए, चौगड़िया में यूज़ कीजिए, अपने वार को यूज़ कीजिए। इससे सरल क्या होगा? सो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाए, उसी उम्मीद के साथ ये वीडियो किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.dm-astrology.com या मुझे ईमेल कर सकते हैं dmastrology1@gmail.com। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।